हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप सभी स्टूडेंट्स 2-3 दिन से डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें जेके पुलिस कांस्टेबल में भर्ती में पार्टिसिपेट करना है, फॉर्म भरना है और हमें सिलेक्शन लेना है। हम इस रिटन एग्जाम के लिए, जेके कांस्टेबल के रिटन एग्जाम के लिए क्या पढ़ें? अभी इसका एडवर्टीजमेंट नहीं निकला, जल्दी ही आ जाएगा। इसका अभी सिलेबस भी आउट नहीं हुआ। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 100% श्योर शॉट कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो आज तक जेकेपी द्वारा पूछे गए हैं या जेकेएसएसबी द्वारा 10th लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट का जो एलिजिबिलिटी है वो है 10th लेवल। कल की वीडियो अगर आपने देखी हो, वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था। परसों हमने डिस्कस किया था जो एडवर्टीजमेंट आया है। डेली आपको 1-2 वीडियोस हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करते रहें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिए किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आप कोशिश किया करेंगे डेली बेसिस पे जो भी रिसेंट करियर सक्सेस के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे आपको यह मैं मिलाता रहूं। तो आज वन ऑफ माय स्टूडेंट अमन, ऐसे अभी जो सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शंस हुई हैं जेकेपीएसआई में, जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स करियर सक्सेस के सिलेक्ट हुए हैं। मैं मिलाता रहूंगा एक एक करके। उसमें से जो वन ऑफ द स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं, अमन, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, 1-2 साल प्रिपरेशन हार्ड वर्क करने के बाद, डेडिकेशन के बाद तो जाके कहीं एसआई में सिलेक्शन इनका हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, वेब ट्रेनिंग वगैरह भी चल रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मिलते जा रहे हैं, उनसे हम आपसे अपडेट करते रहेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन है हमारी तरफ से। आप सभी भी अपनी मेहनत से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको डिफेंस में जाना है या बैंक में जाना है, जो आपकी मर्जी है। आप देख सकते हैं कोई असिस्टेंट कंपाइलर है, कोई कांस्टेबल है, कोई बैंक पीओ लगा है, कोई 5-5 बैंक के पेपर पास करके बैठा है। तो ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस वीडियो में आपको ये भी मैं बताऊंगा कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी करें। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स जेकेपी कांस्टेबल का लॉन्च हो चुका है, जिसमें काफ़ी डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड भी कर लीजिएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। करियर सक्सेस का टेलीग्राम ग्रुप चैनल जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। और अगर ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, हम जेके पुलिस कांस्टेबल का फ्री टेस्ट देना चाहते हैं, क्विज देना चाहते हैं, क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, करियर सक्सेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, माई क्लास बाय करियर सक्सेस। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, हमारा फ्रेश बैच जो है, कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर, इन फ्यूचर जो भी रिक्रूटमेंट्स आने वाली हैं, फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है 12 बजे का, जो कि स्टार्ट होगा 8 जुलाई 2024 यानी कि परसों से। तो आप में से कोई भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए, चाहते हैं कि प्रॉपर तैयारी करनी है, प्रॉपर हार्डवर्क करना है, इस बार 2 से 4 महीने की तैयारी है कांस्टेबल के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। इसमें आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ेगा। डिटेल्स आपके सामने है, विजिट करें करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। घर से भी एडमिशन करवा सकते हैं। कॉलिंग नंबर मेरा आपके पास ऑलरेडी है 9419145317। काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया है, वहां से आप लाइव कोर्स, ऑनलाइन कोर्स जेकेपी कांस्टेबल का परचेज कर सकते हैं, जो कि 2-3 दिन के लिए हमने डिस्काउंटेड प्राइस रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में या फोन करके पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं आज की हमारी जो वीडियो है कांस्टेबल की। काफी सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर तैयारी कैसे करें, कमेंट सेक्शन में आप पूछते हैं ऑनलाइन कोर्स ये वो, तो हर कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है और पूरा दिन टीम ऑनलाइन कमेंट्स वगैरह नहीं देख सकती, इसलिए डायरेक्ट आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले लीजिए जो भी आपको चाहिए। अब ये जो सिलेबस मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा, इस सिलेबस का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जब भी आप ये वीडियो देखेंगे। अदरवाइज सीधा आप सर्च करें www.careersuccessjammu.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे वहां लेटेस्ट अपडेट्स पे जाइए, वहां पे आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और ये पीडीएफ आपके पास होना चाहिए ताकि आप टॉपिक्स वहां से प्रैक्टिस कर सके। अब आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले अब हम बात करेंगे जेके पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है, क्या सिलेबस मुझे आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट में इसमें आपसे डिस्कस करूंगा। ये वीडियो पूरा एंड तक आपको देखना है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ सेक्शन की। पहले सिलेबस की बात करते हैं। 2021 के जो रिक्रूटमेंट रूल्स अनाउंस किए हैं जेके होम डिपार्टमेंट ने, जेके पुलिस के एग्जाम्स के लिए, नॉन गस्टेड के लिए, जिसमें कांस्टेबल एसआई दोनों आते हैं,
उसमें स्पेशली मेंशन है कि आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और जनरल स्टडीज, ये 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। अब सब इंस्पेक्टर का पेपर देखिए, यही 5 सब्जेक्ट थे और 100% एक्सपेक्टेड है कि कांस्टेबल में भी यही रहेंगे। अब आ जाते हैं पहला सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है आपका मैथ सेक्शन। अब काफी सारे बच्चों को ये डाउट होगा, सर मैथ कितने नंबर को होगा, रीजनिंग कितने की होगी। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जेके पुलिस के आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, अगर मैं 2016 से स्टार्ट करूं आज तक, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें वहां पे लिखा हो कि ये सब्जेक्ट इतने नंबर का, ये सब्जेक्ट इतने नंबर का, चाहे कांस्टेबल हो या ऐसा ही हो। तो जब भी सिलेबस आता है उसमें लिखा होता है टोटल क्वेश्चंस इतने, टोटल मार्क्स इतने और टोटल टाइम इतना। कहीं वहां पे बाइफर्केशन नहीं है कि ये इतने नंबर का आएगा, जैसे मैथ 10 नंबर, रीजनिंग, इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं। तो एक आइडिया लेके चले तो 50-60% से ज्यादा जीएस रहता है, बाकी थोड़ा थोड़ा बाकी सारे कुछ सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। वो जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा उस टाइम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिलेबस की बात करें, चाहे 10 नंबर का हो, 20 नंबर का हो, पढ़ेंगे तो ही निकलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो अब मैथ्स की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट करना है इन टॉपिक से। ये जेकेएसएसबी के श्योर शॉर्ट पसंदीदा टॉपिक आप कह सकते हैं मैथ्स, जिसमें आपके परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, मेंसुरेशन, एलसीएम, एचसीएफ, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क, ये वाले सारे टॉपिक्स आपको मैथ में पूछे जा सकते हैं और जेकेएसएसबी रेगुलरली इसको पूछता है। बट इसमें 2-3 टॉपिक्स मैं और ऐड करूंगा, उसमें आप ऐड कर लीजिए नंबर सीरीज, ये आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा जो टॉपिक्स मैंने यहाँ नहीं लिखे उसमें से 2-3 टॉपिक्स आप और ऐड कर लीजिए, पार्टनरशिप भी आप ऐड कर लीजिए। तो ये टॉपिक्स भी अगर आप मैथ्स के पढ़ के जाएं तो आप आराम से इस एग्जाम में मैथ्स का अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की। इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको पेपर में जल्दी करनी है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। अगला सब्जेक्ट आ गया जी हमारे पास इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन जेके पुलिस के एग्जाम में 2021 के पहले नहीं आता था, इंग्लिश और कंप्यूटर। ये 2021 के बाद एसआई में भी ऐड हुआ और एक्सपेक्टेड है कि इसमें भी आएगा। अब इंग्लिश जब आपको पढ़नी है, इंग्लिश में आपको ग्रामर प्लस वोकैब, ये दोनों तरह का आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। हालांकि इंग्लिश का लेवल जेकेएसएसबी का बहुत ही इजी रहता है, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स आप पेपर में कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग गारंटी है इस बार भी होगी। अब अगर इंग्लिश के टॉपिक्स देखें, आर्टिकल्स, एंटोनिम, सिनोनिम, प्रेपोजिशन, वर्ब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिटर्मिनर्स, स्पेलिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई द एरर, इस तरह के टॉपिक्स आपको इंग्लिश सेक्शन में पढ़ के जाने हैं। तो ये आप टॉपिक्स का पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी दिया है। कुछ और टॉपिक्स इसमें कुछ ऐड ऑन होंगे तो मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूंगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है आपकी जीएस, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो ये कुछ 10th लेवल के पेपर हुए हैं जेकेएसएसबी के, जैसे वेटरनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, इस तरह के। तो कुछ टॉपिक्स वहां से भी हमने उठाए हैं ताकि 10th लेवल का जो एक पेपर बनता है वो आप इजीली यहां से कवर कर सके। एक चीज याद रखिएगा, 10th लेवल का पेपर बेशक है, ये पेपर आपका बिल्कुल एक इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है, लेकिन इसका कट ऑफ हाई जाता है, तो इसका ध्यान रखिए, ज्यादा अटेम्प्ट्स करके जाना। काफी सारे बच्चे, मैंने एक दिन वीडियो में भी देखा, कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछ रहे थे, सर हमने कहीं देखा कि उन्होंने कहा कि आप 5 में से 3 सब्जेक्ट पढ़ के चले जाओ तब भी पास हो जाएंगे। तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, कोई सेट रूल नहीं है कि आपको कोई सब्जेक्ट आता है तो जरूरी कि उसको नहीं आता तो उसको छोड़ के ही चले जाएं, बाकी पढ़ के जाएं, ऐसे कोई तैयारी नहीं होती भाई साहब। तैयारी आपको करनी है, अपने से कोई कमी नहीं छोड़नी है। यहाँ बच्चे 2-2 नंबर से रह जाते हैं। करियर सक्सेस के कितने स्टूडेंट है जो 5-6 नंबर, 2-3 नंबर से किसी एग्जाम में ना क्वालिफाई हुए हो। तो इस चीज का ध्यान रखिए, हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से रिवीजन भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस की बात करें अगर, और साइंस सेक्शन की, इसमें सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, जीएस जो है इंडिया का तो आपको पढ़ना ही है, बस J&K का भी आपको साथ में पढ़ना है। अगर आप देखो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ J&K, ये दोनों, कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ J&K, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ J&K, ये सारा आपको आना चाहिए। उसके अलावा J&K का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये जरूर पढ़ के जाना है। पंचायती राज एक्ट, ये जरूर पढ़ के जाना है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, जैसे नई सरकार बनी, अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, ऐसे स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको पढ़ के जानी है, वो मेंशन भी किया है, ये आप सामने देख सकते हैं।
स्टेट्स की कैपिटल्स आपको पूछी जा सकती है, करेंसी पूछी जा सकती है किसी कंट्री की, किसी मिनिस्टर का या किसी हाई पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं उनका नाम पूछा जा सकता है। पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डैम्स, रिवर्स, लेक्स, ये आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी गुलमर्ग का क्वेश्चन आया था सुपरवाइजर के पेपर में, तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके टू द पॉइंट बेसिक लेवल के रहने वाले हैं इस पेपर में। लेकिन बड़ी बार होता है कि जब पेपर इजी हो तो हम पहले ही मान लेते हैं कि सिलेबस तो इसका कुछ भी नहीं है, हम पहले ही मान लेंगे कि नहीं पेपर तो आसान ही आएगा, उस चक्कर में हम कुछ चीजें छोड़ देंगे। तो स्टैटिक पोर्शन भी आपको कवर करना है। स्टैटिक पोर्शन कौन सा हो गया, जैसे डैम्स, रिवर्स, लेक्स, जो चीजें फिक्स हैं, जो चीजें चेंज नहीं होंगी। करंट अफेयर आपका ज्यादातर पूछा जाता है इकोनॉमी सेक्शन से, या फिर आपकी लेटेस्ट हैपनिंग, या फिर पॉलिटी के रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस का, टॉपिक्स भी मैंने बता दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ इंडियन पॉलिटी मेंशन नहीं है, बट आपको पॉलिटी जरूर थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये भी आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा जनरल साइंस, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, विटामिन, मिनरल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई लॉ आपसे पूछा जा सकता है, रिएक्शन वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी है। इसके अलावा कुछ भी टॉपिक्स होंगे तो जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा ऑब्वियसली वहां क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता जो टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं 99% आपको सेम रहेंगे। एक आधा कोई ऊपर नीचे टॉपिक कोई होगा तो उस टाइम देख लेंगे। राइट, ये था आपका जीए जीएस का सेक्शन। वीडियो के एंड में एक और अनाउंसमेंट मैं करूंगा आपके लिए, काफी हेल्पफुल रहेगी। अब आ जाते हैं रीजनिंग सेक्शन पे। रीजनिंग सेक्शन जेकेएसएसबी फिक्स्ड है, श्योर शॉर्ट सेक्शन है, जिसमें आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ के जाने हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले, अगर आपने इस बार स्टॉक असिस्टेंट का, वेटरनरी फार्मासिस्ट का पेपर देखा हो, मैंने करियर सक्सेस की वेबसाइट पे डलवाए हैं पेपर, आप वहां से चेक करिए, जरूर डाउनलोड करिए। वहां पे जो टॉपिक्स पूछे गए, जैसे सिलोजिज्म्स के टॉपिक क्वेश्चंस पूछे गए, साइलॉग्स जिसको हम बोलते हैं, वेन डायग्राम, इसमें जो कंसेप्ट पूछा वो पूछा ये वाला, कैन बी, मतलब पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट आपसे पूछा गया साइलॉजिज्म्स के टॉपिक में, जो कि मुझे लगता नहीं कि जेकेएसएसबी में एग्जाम में ना कोई पढ़ाता होगा, ना उसने कभी बच्चे ने पढ़ा होगा, क्योंकि वो सोचते कहीं नहीं गए होंगे कि इस लेवल का कोई, ये बैंकिंग का लेवल है, और वो टॉपिक पेपर में लिखा ही नहीं था कि आएगा, लेकिन वहां लिखा था रिलेशनशिप कंसेप्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब बच्चे उसको पढ़ के नहीं गए, अब उसके 2 क्वेश्चन पेपर में आ गए, और आए भी हाई लेवल क्वेश्चन। अपनी करियर सक्सेस की क्लासेस में हर एक टॉपिक की सभी टाइप्स हम कवर करवाते हैं, ताकि चाहे आसान पेपर हो, मुश्किल पेपर हो, आज पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी में पूछे गए साइलॉग्स के, ये नॉर्मली जेकेएसएसबी पूछता ही नहीं है। अब जो आप में से पेपर दे के आए हैं उन बच्चों को पता होगा साइलॉग्स में पॉसिबिलिटी कंसेप्ट है वो पूछा गया है, तो आपको इससे रिलेट कर पाएंगे। इसलिए अच्छे लेवल का आप पढ़ के जाएंगे तो जरूर आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। इस चक्कर में मत रहिए रोज की 10 वीडियो देख ली, फिर भी जाके वहां देखा वो क्वेश्चन ही नहीं आया। अभी SCHSL का पेपर बच्चे दे के आए थोड़े दिन पहले, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चंस पेपर में एज इट इज पूछे जा रहे हैं, जो भी आप तैयारी करके जा रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। राइट, ये ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपके काम के हैं, सारे आप इसमें कवर करके जाइए। ब्लड रिलेशन इसमें मेंशन कर देता हूं मैं सेपरेटली, साइलॉग जरूर कर लीजिए। ये जो एनालिसिस मैं आपको सिलेबस का दे रहा हूं, जो आपके जेकेपी कांस्टेबल में काम आएगा, ये है एज पर लेटेस्ट पेपर्स ऑफ जेकेएसएसबी। हो सकता है जेकेपी कांस्टेबल में साइलॉग्स का टॉपिक ना आया, आप बोलो सर आपने कहा था साइलॉग्स आएगा, आया नहीं, तो ये एक सेफ साइड के लिए 2-4 टॉपिक फालतू ही पढ़ के जाने चाहिए, प्लस कुछ टॉपिक्स जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर, डाइस, उसके अलावा आप कह सकते हैं मिरर इमेज, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के, ये भी आप इंक्लूड कर लीजिए, ताकि एक आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाए। फिर आप चाहे कोई भी एग्जाम इसमें आने वाले समय में हो, आप उसके लिए ऑलरेडी पहले ही प्रिपेयर कर चुके हो, और कांस्टेबल का तो वैसे भी आप करके जा ही रहे। राइट, यही एक और चीज याद रखिए, एक तैयारी जो इस बार आप जेकेपी कांस्टेबल की करने वाले हैं, ये आपको आगे 10 पेपरों में काम आएगी। इस चीज का याद रखिएगा कि इस साल या एक नेक्स्ट 1 ईयर लेके चले तो कोई ना कोई नौकरी आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि जो अगर आप इसकी जबरदस्त तैयारी करोगे वो आपको वहां पे भी काम आएगी। राइट, अब चलते हैं लास्ट सेक्शन, जो मुझे लगता है इस बार जेकेपी कांस्टेबल में शायद डाली जाए, दैट इज कंप्यूटर सेक्शन। राइट, कंप्यूटर के बेसिक 8-10 टॉपिक्स होते हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ मेंशन किए हैं।
बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, नेटवर्क, ईमेल, एमएस ऑफिस, यूज ऑफ आईटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, एंटीवायरस एटसेट्रा। बेसिक्स में आपका आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसमें आपको टाइप्स भी पढ़नी है और एग्जांपल्स भी पढ़ के जानी है। जैसे हार्डवेयर की एग्जांपल आपसे पूछी जा सकती है, मॉनिटर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, वहाँ ऑप्शंस दिए होंगे, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इंटरनेट एंड नेटवर्क में आपको इंटरनेट में आपको इसकी बहुत सारी एब्रीवेशंस हैं, जैसे आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक बार किसी जेकेएसएसबी के पेपर में आईएसपी पूछा था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। उसके अलावा नेटवर्क में आपको टोपोलॉजीज पूछी जा सकती हैं, लैन मैन वैन का कंसेप्ट पूछा जा सकता है। इंटरनेट में वेबसाइट, वेब पेजेस, लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईमेल में आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल पूछा जा सकता है। उसके अलावा सब्जेक्ट, एक बार एक पेपर में ईमेल का सब्जेक्ट के बारे में पूछा था कि सब्जेक्ट का क्या रोल है एक ईमेल में, ठीक है। एमएस ऑफिस में से आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। शॉर्टकट कीज पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा यूज ऑफ आईटी, आज अभी लेटेस्ट सुपरवाइजर के पेपर में ये क्वेश्चन आया है, यूज ऑफ आईटी इन कंप्यूटर इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, जैसे विंडोज इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, लाइनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। उसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपको कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर का क्वेश्चन इनपुट डिवाइस का तो 100% कंफर्म क्वेश्चन है। आप जेकेएसएसबी के बहुत सारे पेपर देखो, स्कैनर इज एन डैश डिवाइस, ये हमेशा पूछा जाता है, जिसको बच्चे आउटपुट डिवाइस लगा के आते हैं, बट आंसर उसका इनपुट डिवाइस होता है। ऐसे एंटीवायरस के आजकल बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, कई बार एंटीवायरस का नाम पूछ लेते हैं, इसका रोल क्या है। तो इस तरह का आपको तैयारी करनी है और ये मोर देन सफिशिएंट सिलेबस है आपके एग्जाम के लिए। एक दो टॉपिक ऊपर नीचे कोई हो सकता है, तो वो जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन जब तक आपका फॉर्म निकलेगा, फॉर्म निकलने के नॉर्मली क्या होता है, थोड़ी देर बाद सिलेबस आता है, 1-1.5 महीने बाद या जल्दी भी आ सकता है, तब तक आपका ये आराम से सिलेबस आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे पिछले वीडियो में मुझे पूछ भी रहे थे कि सर जो अभी हम प्रिपरेशन करेंगे कितना टाइम मतलब इस कोचिंग में लगेगा और कितने में सिलेबस कवर होगा। तो एक चीज़ आप मान के चलिए, देखा जाए सिलेबस 1-1.5 महीने का ही है, टू द पॉइंट सिलेबस है। लेकिन अभी जैसे फॉर्म नहीं निकला है तो 2 से 3 महीने में जेकेबी कांस्टेबल की अगर किसी ने बढ़िया सीरियस तैयारी की हो तो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो, अनलेस एंड अनटिल आप वहां पे कोई सिली मिस्टेक्स ना करें या कोर्स खत्म करने के बाद आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें। तो आप सभी को इस वीडियो में आज इतना ही। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, मैंने सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी प्रोवाइड की है। आप सभी मेहनत करिए, 3 से 4 महीने अपने आप को कट ऑफ कर दीजिए, अपना पूरा सिलेबस कवर करिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने इंटरेस्ट जो भी है, जिम जाते हैं, वट जो भी है, दोस्तों से मिलते हैं, थोड़ा बहुत वो भी ज़रूरी है। लेकिन उस चक्कर में पढ़ाई नहीं छोड़नी, पूरा दिन रील्स ना देखें, थोड़ी देर रख लीजिए, आधा घंटा पौना घंटा काफ़ी है। एक टाइम टेबल बनाएं। कोचिंग का सबसे बेनिफिट है, आपको बड़ा बेनिफिट क्या है ऑफलाइन क्लासेस का, सबसे पहले होता क्या है, आपको एक रूटीन सेट हो जाती है। जैसे क्लास जो नई बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे क्लास का टाइम है 12 से लेकर 3 बजे का। आपको पता है मुझे 12 बजे क्लास है तो मुझे 15 मिनट पहले पहुंचना है, 3 बजे तक मेरी क्लास है, 3:15 मुझे घर, 3:30-4 बजे तक मुझे घर पहुंचना है। उसके बाद थोड़ा रिफ्रेश किया, उसके बाद दोबारा अपनी जो क्लास से पढ़ के आए वो रिवाइज़ किया, अगले दिन नया टॉपिक पढ़ा, उसकी असाइनमेंट सॉल्व की, प्रैक्टिस की। ये सर्कल जब स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली आपका टाइम टेबल, आपका स्केड्यूल सब सेट हो जाएगा। तो आप अपने आप से पहले एक क्वेश्चन पूछें कि जो मंडे आ रहा है, क्या इस मंडे से आप इस रिक्रूटमेंट की तैयारी करने जा रहे हैं, और अपना टारगेट अपने रूम में लगा के रख लीजिए, आई विल क्वालिफाई दिस एग्जाम, आई विल क्वालिफाई जेकेबी कांस्टेबल एग्जाम। तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पॉजिटिव रहें, सही जगह से तैयारी करें जहां सिलेक्शंस आती हों, सही एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़े, प्रॉपर गाइडेंस से चले, तो होपफुली एंड श्योरली यू विल श्योरली सक्सीड इन योर करियर। और आपका जो ड्रीम गोल है, आपका जो एक आप कह सकते हैं कि लाइफ का बड़ा अचीवमेंट है, एक करियर मुझे आप गवर्नमेंट सेक्टर में बनाना है, तो ये वो अपॉर्चुनिटी है। 4022 वैकेंसीज एक अपने आप में ही ज़बरदस्त नंबर है। तो एक वैकेंसी आपने अपने नाम ज़रूर करनी है, आज से ही मेहनत शुरू करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।